विष्णुदेव साय विदेश दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। विदेश रवाना होने से पहले सीएम साय ने कहा है कि जापान वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन में शामिल होने जाने के लिए जा रहा हूं। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स तीनों क्षेत्रों में काम अच्छा चल रहा है। और सीएम साय ने आगे कहा कि प्रदेश में भी ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश की नई उद्योग नीति को लेकर जा रहे हैं। निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। नई उद्योग नीति आने के बाद 6.5 लाख करोड़ का निवेश आया है और इस दौरे का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, औद्योगिक विकास को गति देना और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नए अवसर तलाशना है। आज जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और मंत्रिमंडल में एक मंत्री सरगुजा से, एक मंत्री दुर्ग जिले से और एक मंत्री रायपुर जिले से बनाए गए हैं और सारे वरिष्ठ नेता एक लाइन से खड़े थे। वरिष्ठ नेता बहुत ही काबिल थे। अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, सभी वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है और तीनों नए मंत्रियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा में मंत्रिमंडल एक मजाक बन चुका है और नियम है कि सरकार में 15% ही मंत्री बन सकते हैं। जब हमारी सरकार थी तब हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से विभागीय कार्यों को संपादित करने के लिए एक मंत्री को बढ़ाया जाए, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई और भाजपा नियम विरुद्ध मंत्रियों की संख्या में वृद्धि कर रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने कहा है कि गांधी परिवार की किसी भी यात्रा, चाहे निजी हो, उनमें कांग्रेसियों का जाना अनिवार्य होता है। जब तक उस यात्रा में उनकी सहभागिता नहीं होती है, उनकी सक्रियता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जो देश को अपने स्वार्थ के लिए तोड़कर शासक बने थे और वे किसी यात्रा की बात करते हैं। उन्होंने पटना में आयोजित इंडी गठबंधन के यात्रा पर कहा कि ये केवल औपचारिकता मात्र है और गठबंधन है जो अपने हितों के लिए समय समय पर वैचारिक मतभेद के बीच एकजुट होने का प्रयास करते हैं। जगदलपुर एकल अभियान के प्रांगण प्रभाग नैपुण्य वर्ग द्वारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के लिए 5 दिवसीय गतिविधि विभाग का प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 अगस्त से 22 अगस्त तक शैंडिक भवन जगदलपुर में आयोजित किया जा रहा है और इस प्रशिक्षण शिविर में तीनों राज्यों के शिक्षार्थी शामिल हुए हैं। एकल अभियान मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, संस्कार शिक्षा, जागरण शिक्षा और ग्राम विकास स्वावलंबन के क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ शिक्षार्थियों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जागरूकता के साथ साथ ग्राम विकास से जुड़े व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हो रही लगातार बारिश के चलते वैतरणा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी का पानी मुख्य सड़क पर आ जाने से मनोर और पालघर का संपर्क टूट चुका है और मनोर के पास स्थित कोलसा पुल पानी में डूब जाने के कारण मनोर पालघर मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्रशासन ने वाहन चालकों और यात्रियों से अपील की है कि वे इस रास्ते का इस्तेमाल न करें और केवल वैकल्पिक मार्गों से ही सफर करें। वहीं मध्य वैतरणा धरण से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।